कक्षा 7 की एक्सरसाइज 10.1 का प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। इसको मैं पढ़ लेता हूँ। मान लीजिए L एक रेखा है और P एक बिंदु जो L पर स्थित नहीं है। P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचे। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। M पर कोई अन्य बिंदु R लीजिए। R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचिए। मान लीजिए ये रेखा L से बिंदु P पर मिलती है। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से क्या आकृति बनती है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले एक समांतर रेखा, एक सरल रेखा खींच लेते हैं। सरल रेखा खींचने के बाद ये देखिए, सबसे पहले मैं एक सरल रेखा खींच देता हूँ। ये हमने एक सरल रेखा खींच दी जिसका नाम हम L दे देते हैं। अब P बिंदु जो L पर स्थित नहीं है, यहाँ पे हम एक P बिंदु ले लेते हैं। L के समांतर रेखा M खींचिए। अब देखिए, इस पे हमने समांतर रेखा खींचनी है। तो जैसे पहले और दूसरे प्रश्न में किया, हमने एक रेखा इस तरह से हम मिला देंगे P से, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा किसी भी त्रिज्या का चाप हम काट देते हैं। ऐसे ही चाप हम P से भी खींच लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से इस नाप का जितना ये कटरा है, इतना ही यहाँ से चाप काट देते हैं। मान लीजिए ये हमारा टी पे कट रहा है, तो पीटी को हम मिला देते हैं। पीटी को मिलाने पे हमें समांतर रेखा प्राप्त हो जाती है। इसका नाम हम लिख देते हैं M, ठीक है। ये हमने M समांतर रेखा खींच दी है जो कि L के समांतर है। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। देखिए, यहाँ पे हम P से किसी बिंदु Q, ये जो हमारा P बिंदु है, ठीक है, इसको हम Q से जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है ये बिंदु, ठीक है। M पर कोई अन्य बिंदु R लीजिए। M पे भी हम कोई बिंदु R ले लेते हैं, R, ठीक है। R से होकर PQ के समांतर, R से होकर, इस R से होकर PQ के समांतर, देखिए PQ ले लेते हैं हम, पहले इसको मिला देते हैं। अब R के PQ के समांतर एक रेखा खींच ले। मान लीजिए यह रेखा L से किसी बिंदु S पर मिलती है। इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पे S, मान लीजिए यहाँ पे S है, ठीक है। समांतर रेखा खींचनी है इसके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम भी देखिए, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी हम एक खींच देते हैं। इसको खींचकर हम अब ये देखेंगे कि ये इस चाप को कहाँ पे काटता है। देखिए यहाँ पे काट रहा है, इसी तरह से हम इसको काट देंगे और इसको मिला देंगे।
तो ये जो है एस पे मिल जाता है। तो एस पे मिलता है। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से क्या आकृति बनती है? तो समांतर रेखाओं के युग्मों से एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।